अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बेटा आप लोग कैसे हो, ठीक हो? वालेकुम सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है बेटा। सर कल क्या पढ़ाया था आपने सर? एस्टिमेशन। एस्टिमेशन पढ़ाया सर, तो क्रैमर रूल्स पूरा नहीं कराया था जो लास्ट क्लास में चल रहा था? हाँ, वो पहले वो करवाया था, उसके बाद एस्टिमेशन स्टार्ट करवाया था। अच्छा। सर एस्टिमेशन आप शुरू से कंटिन्यू करवा रहे हैं या फिर जहाँ से सर ने छोड़ा था वहां से करवा रहे हैं? शुरू से। शुरू से। कल हमने एक बुक का क्वेश्चन किया था, आज हम जो है वो टेनर के क्वेश्चंस कुछ करेंगे। टेनर आप लोग अपने पास रख लीजिए। टेनर को हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा। कौन सा ईयर का करें, आप लोग बताओ। सर कौन सा भी करा दें, मुश्किल सा। तमाम आसान है सर अभी हमारे लिए तो मुश्किल है ना, हमने पढ़ा नहीं है। चलो ठीक है। चलो 2019 से स्टार्ट करते हैं। 2019 होगा आपके पास? वो हमारे नो पास सर, नहीं है। नहीं है हेलो सर। चलो ठीक है। सर 2018, 17। 18 है सर, उसका भी रेगुलर है, बाकी प्राइवेट नहीं होगा 18 का, बाकी चलो सारे। ठीक है, ठीक है। 2018 रेगुलर सबके पास है? जी सर। जी सर। ठीक है, चलो 2018 का सेक्शन सी खोले और सेक्शन सी में मुझे बताएं आप लोगों को कैसे आइडेंटिफाई होगा कि बेटा कौन सा वाला क्वेश्चन आपका एस्टिमेशन का है। मुझे आप तुक्के मार के बताएं कि कौन सा। 7 का बी तो बताया सर। इसमें एन 7 गेविन होगा। इसमें क्या गिवन होगा राबिया? सर 7 का बी है। एन एन गिवन होगा? नहीं, हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन एस्टिमेशन का है बेटा? बच्चे जो ना एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस में जो है वो कंफ्यूजन होते हैं। परसेंटेज भी दी हुई है इधर। तो पता है। 90 जो 4 परसेंटेजेस दी हुई थी ना, सर हाँ ने जो आपने जो बताई थी 4 परसेंटेजेस, उसके अंदर से कोई परसेंटेज दी हुई होगी और साइज भी दिया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, परसेंटेज तो हाइपोथेसिस वाले क्वेश्चन में भी होती है। अगर आप 2018 रेगुलर सर खोले बैठे हो। यहाँ पे एक चीज और दी हुई है, कह रहे हैं कि वेरिएंस इज नोन टू बी 4 इफ सैंपल साइज 8। तो सर वर्डिंग को पढ़ के पता चल रहा है। अच्छा, आर यू श्योर? नो सर आप हाँ बता दें। अच्छा, देखिए बेटा, तो इसी 2018 के क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट भी जरा देखिएगा आपकी नजर में, इसमें भी परसेंटेज गिवन है। देख लिया आपने, उसमें भी परसेंटेज गिवन है ना बेटा? मैं आपको बता देता हूँ विदाउट फर्दर डिले। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट है हमारे पास एस्टिमेशन का। कैसे पता चलता है बेटा, बता देता हूँ। देखिएगा बेटा, एस्टिमेशन के क्वेश्चन में जो परसेंटेज आपके पास गिवन होगी वो 90% से ज्यादा होगी। 90% होगी या 90% से ज्यादा होगी। दूसरा उसके अंदर तो लिखा गरम हुआ होगा, होगा। नॉर्मली उसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो गिवन होगा। राबिया माइक ऑफ कर लो, और ऐसा चेक आप भी बेटा। ये हाँ बता दिया।
हाँ बेटा आपकी आवाज आ रही है, गाने गा रही थी राबिया इसलिए मैंने उसको बोला कि अच्छा बेटा 7 का बी पार्ट जो है वो हमारे पास है एस्टिमेशन का। कैसे पता चला बेटा, इसमें जो परसेंटेज गिवन होती है वो 90% या उससे अबव, एस्टिमेशन का जो क्वेश्चन होता है उसमें 90% या उससे अबव गिवन होती है। ठीक है बेटा, इससे हमें पता चलता है। और दूसरा यहाँ पर कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात की जा रही होती है और हाइपोथेसिस के क्वेश्चन में सिग्निफिकेंस लेवल की बात की जा रही होती है। इसमें थोड़ा सा वर्डिंग्स की वजह से डिफरेंस होता है। तो हम 2018 का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं विच इज इवेंचुअली क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट बेटा। इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा। अच्छा, इसमें देखेंगे बेटा आपके पास सबसे पहले आपको डाटा बना देना है। मुझे देखिएगा बेटा यहाँ पर क्या क्या गिवन है। आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल गिवन है 90%, अल्फा आपके पास आ जाएगा 0.1, अल्फा आ गया आपके पास 0.1। पता है ना किस तरीके से आएगी, मैं बताऊं? अल्फा का सबको समझ में आ गया बेटा? अल्फा मैंने कैसे निकाला? अल्फा है 0.1। नो। अल्फा बेटा इस तरह निकलता है, अभी मैं आपको सामने करके भी बता देता हूँ। अच्छा आगे चलते हैं थोड़ी देर के लिए। वेरिएंस आपके पास गिवन है, ठीक है, वेरिएंस आपके पास है 4। जब वेरिएंस गिवन हो या स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो तो आपके पास फॉर्मूला लगता है जी टेबल वाला। ठीक है बेटा। अच्छा एन आपके पास गिवन है साइज, यानी कि सैंपल साइज गिवन है, दैट इज 8 और आपके पास वैल्यूज गिवन है। अब आपने यहाँ पर बेटा आपने मीन खुद निकालना होगा। मैं रिपीट कर देता हूँ। वेरिएंस अगर गिवन होगा तो उसको सर आप सामने लिख कन्वर्ट दें करेंगे ना। पहले सारी रिक्वायरमेंट, ऐसे समझ नहीं आ रहा। मैं लिख देता हूँ। यह है क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट 2018 रेगुलर। ठीक है बेटा, क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं और डाटा बनाते जाते हैं। आपके पास सी आई गिवन है, कॉन्फिडेंस इंटरवल 90%। सर एक आगे चीज पूछ चलते रहा जब, था, जी पूछे। ये वेरिएंस को हम सिग्मा में कन्वर्ट करेंगे ना। जी बेटा, हमारे पास 4 है तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आपका ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा। किस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला आपने? वेरिएंस अंडर के, रूट बोथ साइड। जी, स्क्वायर रूट बोथ साइड करके आपने स्टैंडर्ड डेविएशन आपने यहाँ पर निकाल लिया। मैं इस वाली ऊपर वाली वैल्यूज को दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाऊंगा तो मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 2। आगे चलते हैं, हमारे पास इस क्वेश्चन में मजीद गिवन है सैंपल साइज। सैंपल साइज जो गिवन है n, वो हमारे पास है 8, आप देख सकते हो। और वैल्यूज गिवन है, दीज वैल्यूज आर नोन एज x की वैल्यूज, यानी कि हमारे पास 9 है, 14 है, 10 है, 12 है, 7 है, 13 है, 11 है और 12 है बेटा। जी सर बेटा बहुत शोर आ रहा है कहीं से बच्चों में। सर ये माइक बंद करवा दे सबका, एक मिनट रुक जाओ। शोर आ। सर आपने अपना ही बंद कर लिया। ये शोर सर की तरफ से ही तो आ रहा था। वाह। खैर है, कोई बात नहीं, होता है। चलें भाई, ये आपके पास सामने डाटा बन गया है। बेटा हमजा गुलशन रेदा हसन की मेरे पास रिक्वेस्ट नहीं आई हुई, मैं कैसे उसको अंदर ले लूं भाई? उसको बोलो यहाँ पर आए, वेटिंग एरिया में आए, फिर ही मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। मेरे पास एक्सेप्ट नहीं आ रहा, मैं आपको पिक्चर लेके आपको भेजता हूँ बेटा, मेरे पास उसकी कोई रिक्वेस्ट नहीं आ रही। तो आती सर वो तो मुझे भी बोल कर रहे हैं आप जो। क्या कह रही है वो? वो बोल रही है मैं आप मेरी ना रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें। वो बोली कल भी मैं आई थी तो आपने एक्सेप्ट नहीं की थी। मेरे पास आएगी तो मैं करूंगा, मैं मेरे उससे कोई जाती दुश्मनी थोड़ी है। मेरे पास आ ही नहीं रही। एज अ प्रूफ मैं आपके ग्रुप में भेज देता हूँ बेटा। पता नहीं अब। बीकॉम 1B है ना आप लोगों का? गर्ल्स के पोर्शन में मैंने भेज दिया, चेक कर लीजिए।
सर वो मुझे बोल रही है रिमूव हो रहा है बार बार, क्या हो रहा है? रिमूव हो जा रहा है, वो बोल रही है। रबिया आई है कोई? रबिया रिदा है वो तो। नहीं, हमारे पास रबिया आई है, उनके मैसेज मेरे पास आए। खैर मेरे पास जो आएंगे बेटा वही मैं करूंगा, अदरवाइज मैं क्या कर सकता हूँ। एक मिनट रुक जाए बेटा, उनको मैं लिंक भेज देता हूँ। ये लिंक सेव कर लीजिए, मेरा लिंक सेम रहेगा जब तक ये क्लासेस चल रही हैं, ये अपने पास सेव कर लीजिए। अब आएंगे मेरे ख्याल में। चलो ठीक है बेटा, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये डाटा बन गया। डाटा बनाने में, डाटा बनाने के मरहले में किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं आई बेटा? ये हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। रवि आप लेट आई हो, क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं 2018 रेगुलर, और ये हमने डाटा फेच किया है क्वेश्चन से बेटा। अरीज आई है, ओके अब आई है रिदा और अरीज दोनों बेटा। जब मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी तब मैं एक्सेप्ट करूंगा, अदरवाइज मेरे पास कैसे आएगी तो मैं कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ। अच्छा देखिएगा बेटा, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगना है, इसको हमने आइडेंटिफाई करना है, और वो आइडेंटिफाई करते हैं कंडीशंस पर। कंडीशंस अपने माइंड में फिट कर लेनी है, कंडीशंस अपने माइंड में सेव कर लेनी है, कंडीशंस को आपने नहीं भूलना है बेटा। देखिएगा जी टेबल वाला फॉर्मूला उस वक्त लगता है अगर आपका n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 30, ये कंडीशन हो। अगर ये कंडीशन नहीं है तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो। स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह पर वेरिएंस गिवन हो तो भी आपका यही फॉर्मूला लगेगा। हमारे पास इस क्वेश्चन में वेरिएंस गिवन था, उसकी मदद से हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। जो नए आने वाले हजरात हैं उनको मैं बता देता हूँ बेटा, इस वाली में मैंने स्क्वायर रूट बोथ साइड किया, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब आके चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ बेटा। सोल्यूशन में सबसे पहले आपको जी सर कंडीशन थोड़ा सा बता दें। दोबारा बता देता हूँ बेटा आपको। आपका जी टेबल का फॉर्मूला उस वक्त लगाते हैं आप जब आपके पास n यानी कि सैंपल साइज या तो 30 के इक्वल हो या 30 से ग्रेटर देन हो। इस कंडीशन में आपका n जो है वो 30 से कम है, छोटा है, लेस देन है 30। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पर पूरी नहीं हो रही। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं जी टेबल के फॉर्मूले की। बेटा आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो या वेरिएंस गिवन हो। इस क्वेश्चन में हमारे पास ये वेरिएंस गिवन था, इसके दोनों साइड पर हमने स्क्वायर रूट लगाया तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। तो हमारे पास दूसरी कंडीशन पूरी हो रही है, इसकी मदद से हमने ये जी टेबल का फॉर्मूला लगा देना है। ये फॉर्मूला लगेगा सर? 30 तो कम है। हाँ तो मैं ना, ये वाली कंडीशन कम है ना तो दूसरी वाली हमारी पूरी हो रही है। स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है या वेरिएंस गिवन है, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया ना, इसकी वजह से ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। इसकी दो कंडीशंस होती हैं जी टेबल नहीं की। सर, ये सिग्मा की वैल्यू 30 होनी चाहिए। नहीं सिग्मा नहीं, एन। एन का मतलब सैंपल साइज। या एन हमारे पास 30 नहीं है। सबसे पहले हम चेक करते हैं हमारा सैंपल साइज 30 हो या 30 से बड़ा हो। अगर ऐसा होगा तो आप खुद अचानक खुद ही जो है वो ऑटोमेटिकली जी टेबल का फॉर्मूला लगा देंगे। अगर ये वाली कंडीशंस पूरी नहीं हो रही, दिस इज कंडीशन 1, ये वाली पूरी नहीं हो रही, जैसा कि इस क्वेश्चन में ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही, हमारा n 30 के इक्वल भी नहीं है और ना 30 से बड़ा है, यहाँ n हमारा 8 है, तो दूसरी कंडीशन की तरफ जाते हैं। हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो या वेरिएंस गिवन हो। इस क्वेश्चन में हमारे पास वेरिएंस गिवन था, हमने वेरिएंस की मदद से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। तो दूसरी कंडीशन की बेसिस पे आप जी टेबल यहाँ पर लगा दोगे आराम से। ठीक है बेटा? सर लेकिन यहाँ पर तो n जो है वो छोटा है, मतलब
मैं बेटा वही तो बता रहा हूँ कि बेटा जब n एक कंडीशन पूरी नहीं हुई, अगर ये अगर जो कंडीशन है पूरी, जी बोलो n बोलो। लेकिन अगर जो है स्टैंडर्ड डेरिवेशन गिवन हो तो फिर हम यही वाला लगाएंगे। सबसे पहले ये देखेंगे n, अगर ये नहीं ठीक। फिर हम दूसरी कंडीशन पर आएंगे। दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए। हमारे पास n यहाँ पर छोटा है 30 से, तो पहली कंडीशन पूरी नहीं हुई, तभी मैंने यहाँ पर क्रॉस लगाया हुआ। दूसरी कंडीशन पर आते हैं। दूसरी कंडीशन है स्टैंडर्ड डिवीजन या वेरिएंस गिवन हो। हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीजन गिवन नहीं था, हमने वेरिएंस की मदद से स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल लिया। तो दूसरी कंडीशन पूरी हो रही है, जी टेबल का फॉर्मूला लगाते हैं। सही है, वेरिएंस की वैल्यू कुछ भी हो। कुछ भी हो, कुछ भी आ जाए क्वेश्चन में, कुछ भी आ जाए, कुछ भी गिवन हो स्टैंडर्ड वेरिएंस की। अज्यूम कर लो यहाँ पर 4 नहीं था, यहाँ पर अज्यूम कर लेते 10 होता, तो हम उसका स्क्वायर रूट निकालते। ठीक है, कंडीशंस मेन चीज है जिसमें आप बहुत फंसते हो, बच्चे लोग बहुत फंसते हो। कंडीशंस एक दफा समझ में आ जाए तो ये हलवा है, ये क्वेश्चन हलवा है। और ओके कोई सर, सवाल? आगे बताएं। और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है बेटा? नहीं सर, x को प्लस नो। करके 88 आ रहा है। 88 आ रहा है, डिवाइडेड बाय कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 से डिवाइड करेंगे आपके पास सर x को 11 आएगा। 11 आ जाएगा। अच्छा, सबसे पहले स्टेप में मैं जी टेबल से वैल्यूज निकाल लेता हूँ। जी टेबल जो जी टेबल से नहीं, जी वैल्यूज निकाल लेता हूँ। हमारे पास जब कॉन्फिडेंस इंटरवल 90 हो तो हमारे पास जी की वैल्यू होती है बेटा 1.65। ये मैंने बुक से निकाली है, आप लोग इसको रट लीजिएगा। बुक आपके सामने कर देता हूँ बेटा। ये रही कॉन्फिडेंस इंटरवल, आपके पास 90 होगा, जी की वैल्यू आपके पास 1.65 हो गई। यहाँ से मैंने जी की वैल्यू निकाली। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप अल्फा भी निकालोगे। अल्फा निकालने के लिए 1 माइनस सी आई, कॉन्फिडेंस इंटरवल 1 माइनस कॉन्फिडेंस इंटरवल 1 माइनस 0.9। अभी 0.9 कहाँ से आया? यहाँ से आया बेटा। 90% का मतलब 0.9 होता है। 1 में से 0.9 माइनस किया तो अल्फा की वैल्यू आपके पास आई 0.1। सर ये कैसे पता चलेगा 0.9 कहाँ से आया है? ये 90% लिखा हुआ है ना बेटा। 90% का मतलब होता है 90 डिवाइडेड बाय 100। इन दोनों को जब मैंने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 0.9। सही है बात। 91% नहीं होता नॉर्मली, आपके पास 90% होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल, 95 होता है, 98 होता है और 99 होता है। ये चार आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल होते हैं, इसके अलावा नॉर्मली नहीं होते। ठीक है सर, आप पूरे 10 ईयर्स, आप 25 ईयर्स के क्वेश्चन निकालिएगा, उसमें आप जो है वो चेक कर लीजिएगा, आपको इसके अलावा नहीं मिलेंगे बेटा। तो ये चार वैल्यूज आपको याद करनी होंगी नॉर्मली। ठीक है बेटा, इतना कॉपी कर लीजिए, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं बेटा। सर कॉपी बाद में कर लेंगे, पहले आप समझा दें। जी सर, अब आगे करवा दें आप। जी सर, आप करवा दें, हम बाद में कॉपी कर लेंगे। पुराना भी वैसे करवा देते। जब आपने सब आइडेंटिफाई कर दिया कि जी टेबल का फॉर्मूला लगेगा, तो जी टेबल का फॉर्मूला ये होता है मीन प्लस माइनस जी अल्फा अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय n पर रूट। ये फॉर्मूला होता है। अब आपने फॉर्मूले में देखा कि आपको मीन भी निकालना है। मीन यहाँ पर हमारे पास गिवन नहीं है, तो मीन कैसे निकालेंगे? ये तमाम x की वैल्यूज प्लस करेंगे। इन तमाम x की वैल्यूज को प्लस करने के बाद हमारे पास आंसर आया 88 88। डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास 8 वैल्यूज हैं, तो 8 से डिवाइड करेंगे, मीन हमारे पास 11। आया 11। 11 आप ले जाकर लिख दोगे इसके नीचे बेटा। 11 प्लस माइनस
z की वैल्यू आप लिखोगे जो आपने निकाली थी 1.65 1.65 और ये कल वाला फॉर्मूला है जो कल करवाया था, जी बेटे वो अलग था ना? यही था बेटा, अच्छा प्रैक्टिस नहीं कर रही हो आप। सर, एक ही तो करवाया अभी। तो बेटा आप बड़े हो गए हो, आप लोग 10 से सॉल्व करना स्टार्ट कर दो खुद ही, मैं बताऊंगा कि ये करना है ये करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह पर 2 लिखा आपने, n आपने 8 लिखा, ठीक है। ये सिर्फ मैंने वैल्यूज पुट की है फॉर्मूला में। आई बिलीव किसी को इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं होगी बेटा। नेक्स्ट स्टेप में 11 प्लस माइनस 1.65 बेशक ही हटा दो, 2 डिवाइडेड बाय रूट निकाल लेते हैं 8 का, और हो रहा है यहाँ पे 4 आया, नो 2.82 ये आपके सामने आया बेटा, रूट 2.82 2.83 है बेसिकली, ठीक है बेटा, वो राउंड ऑफ कर लिया थोड़ी ना। अच्छा ये समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टेप में 2 को डिवाइड करेंगे सर जी, मैं ये बोली हूँ, आपने वो वाली वैल्यू क्यों नहीं लिखी? 0.1 तो लिखा ही नहीं आपने। 1.65 के नीचे, यदि बेटा ये वाले दूसरे वाले नीचे में एक ही दफा ये लिखना नहीं अगले है। स्टेप लाजमी, में एक ही लिखना लाजमी, मैंने कल ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था, एक ही दफा लिखना लाजमी है, जरूरी नहीं है कि दूसरी हर स्टेप में लिखा जाए, एक ही दफा लिखना लाजमी है। सॉल्व करेंगे तो फिर ये मतलब इसकी वैल्यू लिखनी इतनी इम्पोर्टेंट इसको नहीं है। सॉल्व इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, ये शो करवानी अच्छा जरूरी है बस। सही 2 को 2.83 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया है 11 प्लस माइनस 1.65 मल्टीप्लाई बाय 0.71 7071 कुछ ऐसा आ रहा था, तो इस तरह मैंने किया, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1.65 से, हमारे पास आंसर आता है 1.14। तो 11 प्लस माइनस 1.15 इनफैक्ट, ठीक है बेटा। अब ये इसको मैं कैलकुलेटर में दिखा भी देता हूँ, ये वाला समझ में आ गया आप लोग के पास कैलकुलेटर, आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिए। मैं बता देता हूँ मैंने क्या किया, 2 को मैंने डिवाइड किया 8 के रूट से, तो हमारे पास आंसर आया 0.71। इस 0.71 को 1.65 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया 1.15। अब इसमें 1.17 17, ठीक है, मैंने तमाम वैल्यूज ले ली थी, यानी कि पॉइंट के बाद तमाम वैल्यूज ले ली थी, इसलिए मेरा 1.15 आया, इससे कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अच्छा अब उसके बाद आपने एक लेस देन की वैल्यू लिख देनी है और उसके बाद एक ग्रेटर देन की वैल्यू लिख देनी है। तो इसमें पहले 9.83 लेस देन लिखते हैं ना। जी पहले लेस देन लिखते हैं बेटा, मेरे मुताबिक 9.85 आया, 9.83 भी आ जाए तो वैल्यू में कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद आपने लेस देन का साइन लगाया, म्यू का साइन लगाया, फिर लेस देन का साइन लगाया, 11 प्लस ये आपके पास आया 12 12.15, ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कोई कंफ्यूजन बेटा? नो सर ठीक है, सर एक क्वेश्चन था यहाँ पे, जैसे 9.83 मेरे पास भी 9.83 आ रहा है, तो अगर फाइनल्स में ये पॉइंट के बाद की वैल्यू जरा सी ऊपर नीचे हो तो इट डजंट मैटर राइट। इट डजंट मैटर। मैं कर देता हूँ, मैंने आपको बता देता हूँ, ये आपके सामने कैलकुलेटर है बेटा, बिल्कुल स्क्रीन आपके सामने रखूं तो समझ में नहीं आएगा, देखिएगा ये 2, तो सिंपल राउंड तो मैं अप है समझ ना। गया आपने, हाँ हाँ आपने हाँ राउंड अप कर ली हाँ थी हाँ वैल्यूज, तो इस वजह से आपका थोड़ा आंसर डिफरेंट है। बिल्कुल, ये देखो 2 को √8 से डिवाइड किया, मेरे पास आया 0.7071, मैंने इसी को मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी 1.65 से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। फिर एक वैल्यू माइनस कर देंगे, एक वैल्यू प्लस कर देंगे बेटा, और वो लेस देन वाली वैल्यू पहले लिख देंगे, प्लस ग्रेटर देन वाली वैल्यू बाद में लिख देंगे बेटा। सर आप डायरेक्ट करवा देना। डायरेक्ट ही करवाया,
अच्छा ठीक है, इस क्वेश्चन में किसी को आई बिलीव कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ये सवाल कंप्लीट हो गया बेटा। सर ये पूरा सवाल दिखा दें, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। चलिए बेटा, बोला था कि इसके स्क्रीनशॉट एकदम आ नहीं सकता, आधा आधा करके आप ले सकते हो। अच्छा एक मिनट, पहले आप ये वाले पार्ट का ले लो, ले लिया। उसके बाद आप इस पार्ट का ले सर लो। आपने तो बोला था जी टेबल देखना सिखाएंगे। टी टेबल, टी फॉर टी टेंट। टेबल। हाँ, टी फॉर टेंट, टी फॉर ताजिकिस्तान वाला टी टेबल। अब टी टेबल वाला भी एक क्वेश्चन कर ले, बुक से कर लेते हैं, बुक आपके पास होनी चाहिए। है यस सर, कर लेते हैं, अभी टाइम तो है। हाँ, क्योंकि पहले स्टेप वाला मैं कर लेता हूँ। वैसे तो मैं टेनर से भी करा सकता हूँ, लेकिन टेनर में थोड़ा एडवांस है, तो पहले सीढ़ी वाला कर लेते हैं। पहली सीढ़ी से मुराद थोड़ा सा आसान वाला कर लेते हैं, सो दैट कि आपकी बेस बन जाए। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा यानी कि टेनर की तरफ जाएंगे नेक्स्ट उसमें, या आपका एक क्लास रखूंगा मैं उसमें। अच्छा, क्वेश्चन हम सर करते हैं। जी बेटा, क्लास कब रखेंगे? मैं आपको बता दूंगा, एडमिन को बता सर दूंगा, आपको बता देंगे। कल नहीं रखेंगे? देखते हैं। सर मत कल नहीं रखिएगा, रखेंगे क्लास? जी बेटा, कल मत रखें। अच्छा बेटा, बुक आप लोग कल के नहीं पास रखेंगे? बेटा जब रख दूंगा बता दूंगा। ओके। अच्छा, बुक आप लोग के पास है बेटा मौजूद, और टी टेबल वाले हम फॉर्मूला करने जा रहे हैं। टी टेबल में तमाम सेम वही फॉर्मूला है, डिफरेंट होता है। यहाँ पर टी आ जाता है और यहाँ पर इसकी जगह पर एस आ जाता है। वो भी स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। एक होता है सैंपल मीन का, एक होता है पॉपुलेशन मीन का। आप लोग के पास बुक मौजूद है तो पेज नंबर 394 खोल लीजिए। सर क्वेश्चन नंबर 12.22 पेज नंबर बताइएगा। 394। सर शाहिद जमाल से करा रहे हैं। हाँ जी, शायद जमाल से। पेज नंबर सर इसमें तो बुक में तो केस दिया हुआ है, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। सर आप ऐसे समझा दें। सर पहले फिर हम लोग केस 1 जैसे आप समझा देंगे तो हम पहले उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, फिर आप केस 2 समझाएंगे, उसके क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लेंगे। केस इस 1 को तरह जरा गौर से देखो, क्या लिखा हुआ उसमें। क्या फॉर्मूला कौन सा, देखूं मैं इसमें? नहीं फॉर्मूला कौन सा गिवन इसमें है? ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है जो अभी सर, इसमें करवाया। सिग्मा इज अननोन है ना इसके अंदर, ये वही वाला फॉर्मूला है, सिग्मा इज अननोन। जी, सिग्मा इज अननोन एंड n 30 से ज्यादा होगा। 30 से ज्यादा नहीं होगा, 30 से लेस होगा। 30 से लेस होगा। 12.22 को सॉल्व कर लेते हैं। 12.22 का मैं डाटा बना देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है a random sample of size 20
अब सैंपल साइज वो बोल रहा है 20 है, यानी कि सैंपल साइज का सिंबल होता है n एंड दैट इज 20। तो बेटा पहली कंडीशन तो पूरी हो गई, आपका सैंपल साइज 30 से छोटा है, पहली कंडीशन पूरी हो गई। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दैट हैज मीन x इज इक्वल टू 32.8, आपके पास मीन कह रहा है 32.8, ठीक है बेटा, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन s गिवन है, आपके पास s गिवन है। स्टैंडर्ड डेविएशन इसको भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन वो सिग्मा वाले को भी बोलते हैं। आपके पास ये वाला स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, तो आप टी टेबल का फॉर्मूला लगाओगे एंड दैट इज 4.51। CI आपके पास गिवन है 95%, और अब उसने बोला कि एस्टिमेट कीजिए, ठीक है बेटा। आपकी पहली कंडीशन n इज लेस देन 30, ये पूरी हो गई। आपके पास ये वाला स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है, ये भी पूरी हो गई, ठीक है बेटा। आपके पास सैंपल साइज वाला स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो आपके पास पूरी हो गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये वाला समझ में आ गया डाटा मैंने कैसे बनाया? सही है। स्टूडेंट डेविएशन में थोड़ा डिफरेंस बता दें कि सिग्मा कब लगाएंगे और ये एस कब लगाएंगे। गुड क्वेश्चन बेटा। देखिएगा क्वेश्चन में अगर सिर्फ लिखा हुआ हो स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है बेटा, सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा हुआ हो, इसको हम अज्यूम करते हैं सिग्मा वाला स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है बेटा। स्टैंडर्ड डेविएशन लिखने के बाद लिखा हुआ हो, यानी कि s इज इक्वल टू सम वैल्यू, इस वाली कंडीशन में आप लगाओगे जी टेबल वाला फॉर्मूला, इसमें आप लगाओगे टी टेबल वाला फॉर्मूला जब s लिखा हुआ हो। समझ में आ गया? सर वापस रिपीट कर दें। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपके पास क्वेश्चन में सिर्फ लिखा हुआ हो स्टैंडर्ड डेविएशन, और ना ये सिंबल हो सिग्मा वाला, ना s लिखा हुआ हो, तब आप फॉर्मूला लगाओगे जी टेबल वाला। ठीक। आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा हुआ है, साथ ही s लिखा हुआ है, तब आप ये फॉर्मूला लगाओगे टी टेबल वाला। सर ये एस हमेशा लिखा होगा। एक और चीज जरा गौर से सुनना, बड़ा कंफ्यूजन वाला है, जरा गौर से सुनना तमाम लोग। s लिखा हुआ होगा, टी टेबल लगाना है, और आपका n इस कंडीशन में लेस देन 30 होना चाहिए। ये समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? जी जी। गौर से सुनिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, तमाम लोग खवातीन और हजरात सुनिएगा मैंने क्या बोला। आपके पास क्वेश्चन में गिवन है स्टैंडर्ड डेविएशन s इज इक्वल टू सम वैल्यू, कुछ भी वैल्यू दे दे वो, और साथ ही आपका जो n है यानी कि सैंपल साइज है वो 30 से छोटा हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे टी टेबल वाला। ये समझ में आ रहा है? कंडीशंस को समझिएगा, कंडीशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। सबको समझ में आ गया? यस सर। ये समझ में। अच्छा सर एक चीज पूछनी है, हमेशा सर स्टैंडर्ड आप ये डेरिवेटिव वाला उसके अंदर s लगा हुआ देंगे? नहीं, हमेशा नहीं देंगे। अगर आप कैसे पता चले? मैं बता देता हूँ, आप टेनर के क्वेश्चन देखेंगे 2017-16 वाला ना, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ लिखा हुआ होगा, कोई साइन नहीं लिखा हुआ होगा। उस सूरत हाल में आपने जी टेबल वाला फॉर्मूला लगाना है। एक और कंडीशन बता रहा हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। ये वाली कंडीशन उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गई तो होगी। सर n ग्रेटर यस। देन 30 वाले में क्या लगेगा? जी उसी की तरफ आ रहा हूँ। अब जैसे यहाँ आपके पर 4.51। एक और चीज सुनिएगा, आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, और साथ ही एग्जामिनर ने क्वेश्चनर ने s लिख दिया, s समथिंग वैल्यू, ठीक है, और आपका n ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 30 है, तो तब आपका जी टेबल का फॉर्मूला लगेगा।
ये यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, मैं इस कंडीशंस को एक दफा समझ के तो आपका क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। सर एन को भी देखना है, एन को N भी को सर देखना पहली लाजमी वाली है। कंडीशन का तो बता दें कि उसमें क्या होगा कि सर समझ n में आ गया। ग्रेटर देन 30 है। इसमें n ग्रेटर देन 30 हो या कुछ भी हो, आपने जी टेबल वाला लगा देना है, बस s ना लिखा हुआ, ये वाला s ना लिखा हो इसके आगे। अच्छा सही है। इन दो कंडीशन में डिफरेंशिएट समझिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा हुआ है, s लिखा हुआ है, और साथ में आपका n जो है वो 30 से छोटा है, आपने टी टेबल का फॉर्मूला लगाना है। स्टैंडर्ड सर डेविएशन ये लिखा हुआ है, केस सुनिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा हुआ है और s लिखा हुआ है, लेकिन n आपका ग्रेटर देन 30 है, तो आपने जी टेबल का फॉर्मूला लगाना है। जी टेबल में, जी टेबल के बाद आपके पास सिग्मा लिखा हुआ होता है फॉर्मूले में, तो ये जो s था ना, इसको आप कन्वर्ट कर ये दोगे, इसकी ठीक वैल्यू जो भी सही है होगी वो सर। इसकी जगह पे लिख तो दोगे। सर ये जो ग्रेटर देन के नीचे साइन लगी हुई है एक लाइन सी, ये क्या है? इसका मतलब होता है n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 30। अच्छा ठीक है। आप लोग की क्लास वैसे खत्म होने वाली है, मैं यहाँ पर क्लास खत्म करके इसको 10 मिनट के लिए दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास में भी थोड़ा सा टाइम है, उनको थोड़ा लेट कर दूंगा। सर ये सवाल हो जाएगा सर, मैं 3 मिनट है। बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इस मीटिंग को अभी एंड करके दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ 10 मिनट के लिए, ये क्वेश्चन हम सॉल्व ठीक है सर, कर दें। सर ठीक है, नमाज का दोबारा ज्वाइन टाइम कर। आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा।